ओम शांति। सुनते हैं 20 जुलाई के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मूल्य में शिव बाबा ने हम बच्चों को सावधान किया है। बाबा कहे कि बच्चे, जब यहाँ ज्ञान सुनने बैठते हो तो बाह्य मुक्ति में नहीं रहो, जितना हो सके अंतर्मुखी होकर रहो। बाह्य मुखी में रहेंगे तो हमारा ध्यान इधर उधर जाएगा, परिवार में जाएगा, धंधे दूरी में जाएगा। तो इसलिए शिव बाबा ने कहा कि बच्चे यहाँ ऐसा कर्म नहीं करो, क्योंकि वायुमंडल खराब होता है। जितना हो सके सिर्फ ज्ञान को ध्यान से सुनो, उसी को अंतर्मुखी कहा जाता है। और जब हम ज्ञान सुनते हैं तो मनन करते हैं। मनन करेंगे तो हमारी अवस्था मगन हो जाएगी, इसीलिए ज्ञान का मनन करना है। तभी शिव बाबा बार बार हमें इशारा देते हैं, बच्चे मन मना भव, माना मन ही मन शिव बाबा को याद करते रहो। जब हमारा ध्यान जाए तो मन मना भव का यह मंत्र अपना लो। साथ ही साथ शिव बाबा ने कहा कि आप बच्चे आशिक हो और मैं परमात्मा माशूक हो। यह ड्रिल करवाए बाबा ने कि परमात्मा को कैसे याद करना है। हम जैसे एक दो को जिस्मानी याद में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से रूहानी याद में रहो। आत्मा आत्मा को याद करे। साथ ही साथ शिव बाबा ने कहा, देखो ड्रामा के ज्ञान जो है उसे बुद्धि में रखना और इसी पे निश्चय रखना कि हाँ, जो हुआ है वो कल्प पहले भी हुआ था, कोई नई बात नहीं है। इसीलिए ये देखो श्लोक भी लिखा गया है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना आए। चिंता ताके कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता किस बात की जो हमारा अनहोनी ही ना होने वाला है। साथ में शिव बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि जब हमें परमात्मा मिला, उनका सच्चा ज्ञान मिला, तो हमारी दशाएं बदल गई। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि यह ज्ञान से हम देवता समान बन रहे हैं। अब हमारे ऊपर से राहु का ग्रहण छूट रहा है और ग्रहचारी भी मिट रहे हैं। तो ऐसे समय में हमें मनन करना है। जितना हो सके मनन करके मगन में रहेंगे, बाबा की याद की मगन में रहेंगे तो मोहब्बत में समाये रहेंगे, क्योंकि वो सागर है। सागर में समाना तो परी के समान बन जाएंगे। शिव बाबा ने ये भी स्पष्ट किया, देखो सागर में जाना, हाँ नहाओ, लेकिन तालाब में नहीं नहाओ। संसारी दुनिया तालाब के समान है। अच्छा, सुनते हैं अभी संक्षेप में बाबा के महावाक्य। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस सभा में बाह्य मुखी बनकर नहीं बैठो। शिव बाबा की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से यहाँ के वायुमंडल में विघ्न पड़ जाता है, इसलिए वो कर्म नहीं करना। मूल्य का प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिससे मनुष्य नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। इसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बनकर अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी कहा गया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमपिता परमात्मा को जानते नहीं, तो वे ड्रिल कैसे करें, उन्हें याद कैसे करें? वे तो एक दो की जिस्मानी ड्रिल में सिखाते रहते हैं बस। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखकर निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं, तो चिंता किस बात की, सदैव निर्मोही बनना। दूसरी पॉइंट है,
बाबा द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। आज का मीठा वरदान है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था में सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ हो। ऐसा समाया हुआ हो जो कोई भी अगर कर नहीं सकता, उन्हें अलग नहीं कर सकता, तो मेहनत से छूटे ना। सागर के बच्चे हो तो अनुभव के तालाब में कभी नहीं नहाना, लेकिन सागर में समा जाओ तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। आज का स्लोगन है, ज्ञान सागर आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान सागर आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड सफल हो। ओम शांति।